नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत आज जो सबसे बड़ी खबर है, दुनिया में भारत को बदनाम करने के उद्देश्य से राजनीतिक षड्यंत्र और मोदी विरोध में मोदी के विरुद्ध एक कुचक्र और साजिशतन हो रहे प्रयास, जिसको हम हिजाब विवाद के नाम से जान रहे हैं। उस संदर्भ में मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो विवाद है वो विवाद का वजह ही विवाद नहीं है जिस वजह से है। मतलब बुर्का तो दिखावा है, वो जो बुर्के के अंदर की कारस्तानियां हैं, असल मकसद हमें उसको बताना है। मित्रों, जिस हिजाब या बुर्के पर घमासान छिड़ा हुआ है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पवित्र कुरान में बुर्के का कहीं कोई स्थान नहीं है। पूरे कुरान में कोई 6-7 बार हिजाब शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, आया है। उस 7-8 शब्दों में कहीं वो इस संदर्भ में नहीं है कि हिजाब एक लिबास है, एक परिधान है। कहीं भी नहीं है, कहीं वर्णन ही नहीं है हिजाब को लिबास के रूप में। कहीं एक संदर्भ आया है, उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में कोई एक घटना घट गई थी। उस घटने में एक चीज सोचा गया, चूंकि जस जमाना बदलता रहता है या समाज के सामने समस्याएं आती रहती हैं, समाज के प्रहरी उसका समाधान ढूंढते रहते हैं और उस समाधान में जो जो चीजें आती हैं वो अपनाई जाती हैं, उसको लाई जाती हैं। जैसे अब कंप्यूटर युग आया हुआ है तो वायरस का उत्पन्न हो रहा है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ रहा है, क्योंकि तब कंप्यूटर था नहीं। अब कहोगे कि जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो एंटीवायरस खोजा ही नहीं, चूंकि उनके जमाने में कंप्यूटर नहीं था भारत में, इसलिए नहीं खोजा। तो उसी तरह से समस्या आती है तो समाधान आता है। जिस वक्त हिजाब को, पर्दे या हिजाब का प्रयोग जो बताया गया, उसका संदर्भ क्या है पहले ये जान लीजिए। उस वक्त खास तौर से अरब में, हालांकि इस्लाम का उत्पत्ति अरब से है, क्योंकि भारत महान में तो सनातन सत्य सनातन था, मुसलमान तो यहां था ही नहीं। अरब में, दुनिया में उस वक्त गुलामी प्रथा बहुत ज्यादा थी। देश के बहुत सारे भूभाग में मैक्सिमम लोग गुलाम होते थे, जिन्हें महिलाओं को कनीज कहा जाता था। आप फिल्मों में या धारावाहिकों में कनीज शब्द का इस्तेमाल आपने सुना होगा। कनीज का मतलब दासी, गुलाम। उस वक्त चूंकि लोकतंत्र नहीं था तो कोई भी आदमी कनीज को राह चलते छेड़ देता था, हाथ पकड़ के खींच लेता था, ले जाता था, हम बिस्तर करता था, या जो व्यभिचार करता था, या जो मर्जी। चूंकि वो गुलाम का कोई शान है नहीं, गुलाम का कोई अपना अधिकार था नहीं, वो लाचार, मजबूर और बेबस थी, वो क्या करती। उस वक्त लगा वहां के समाज शास्त्रियों को कि भाई सड़क पर चलते हुए महिला में ये कैसे पहचान होगा कि ये कनीज है और ये कनीज नहीं है, मतलब ये गुलाम है और ये गुलाम नहीं है। तो एक शब्द आया कि आप कुछ अलग करें। अलग करने का मतलब था, चूंकि गुलाम वक्ष पर कुछ कपड़ा नहीं रखती थी, नंगे वक्ष चलना उनका मजबूरी था, तो इन महिलाओं को कहा गया कि आप एक कुछ ऐसा करें जिससे आप अलग दिखें। तो वहां एक लिहाफ, जो मफलर, मतलब जो एक स्कार्फ टाइप का होता है, उस स्कार्फ का एक प्रचलन हुआ कि आप उसको रख करके ऐसे क्रॉस करके अपने बक्षों को ढक लें, ताकि सड़क पर चलने वाले मवालियों को ये पता चले कि ये कनीज नहीं, ये गुलाम नहीं, आप इनको छेड़ नहीं सकते, नहीं तो आपको सजा हो जाएगा। तो वो एक अलग वर्गीकरण करने के लिए, एक अलग पहचान के लिए वो एक कपड़े का इस्तेमाल बताया गया। एक तरह से सिंबल था कि भाई ये जिसका कपड़े, गले में एक कपड़ा अटका हुआ है जिससे उनके दोनों बक्ष ढके हुए हैं, ये मतलब कनीज नहीं है, आप इसको छेड़ नहीं सकते।
चूंकि अब तो जो आज की तारीख में मैं आपसे बैठा हूं 11 फरवरी 2022, यहाँ तो अब दुनिया में कहीं कोई गुलाम नहीं है, गुलामी उन्मूलन हो गया है। संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन भी आया है कि अब कोई इंसान किसी का गुलाम नहीं है। कहीं लोकतंत्र है, कहीं राजशाही है, कुछ भी हो, कहीं तानाशाही है, कहीं हिटलरशाही है, कहीं फौज का शासन है, लेकिन गुलाम फिर भी कोई नहीं है। हर आदमी का अपना नागरिक अधिकार है, उनके अपने कानून के दायरे में, उनके अपने आइन में जो वर्णित है, आइन मतलब संविधान, उसके अंतर्गत है। फिर एक जगह वर्णन आया हुआ है पर्दे का। पर्दे का मतलब है कि कहा गया है कि कोई महिला और कोई गैर पुरुष जो उस महिला से सीधा संबंध ना रखता हो, उसके बीच में पर्दा हो। पर्दा शरीर पर नहीं, दो आदमी के बीच में पर्दा, जैसे ये मैं हूं और आप ही, ऐसे पर्दा है, ताकि मैं आपको ना देखूं, आप मुझे ना देखें। शरीर पर पर्दे की कहीं कोई कुरान में लिखा नहीं है, मतलब मौला के आदेश में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। खुदा ने कहीं इस बात के लिए आपको नहीं कहा था। मोहम्मद प्रॉफिट साहब ने भी ये कहीं पर नहीं कहा है कि आप अपने पूरे शरीर को ढक दीजिए। आपको एक वाक्य बताता हूं, ये सत्य घटना है और सभी इस्लाम के विद्वानों को पता है, इस्लाम के सभी पुस्तकों में इसकी वर्णन है और हर जगह है, लेकिन इस पर प्रमुखता से चर्चा नहीं होता। सवाल यह है कि हमारे देश में धर्म पर जो विवाद होता है, उसका धर्म में कहीं कोई स्थान नहीं है। जिस विषय पर धर्म के रूप में विवाद किया जाता है, धर्म के नाम पर विवाद किया जाता है, उसका धर्म में स्थान नहीं है। ये सबसे बड़ा धर्म काम हमारे दुनिया में होता है, खासतौर से भारत में तो सबसे ज्यादा होता है। क्या है आप जान लीजिए, जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, जहां से, वो है मोहम्मद प्रॉफिट, जिनके नाम को लोग मतलब कहते हैं कि पहला पैगंबर थे, पहला मुसलमान का पहली पीढ़ी। मोहम्मद प्रॉफिट साहब के घर में जो आयशा बेगम थी, आयशा थी, उनका कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने अपने भाई के बेटी को गोद ले लिया, मतलब उनको ही अपना वारिस घोषित कर दिया। आयशा बिन अलहा उनका नाम था, जिसको उन्होंने गोद लिया। वे वहां के सूबे के गवर्नर से उनका निकाहनामा हुआ। जब वो निकाह हुआ, चूंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया में उनके नाम का चर्चा था कि भाई दुनिया में अगर कहीं खूबसूरती आके खत्म हो जाती है तो वो ये ऐसा भी न जाके आप पर आके खत्म होती है, क्योंकि अब इससे खूबसूरत खुदा ने कुछ बनाया ही नहीं है। खुदा की सबसे नया प्रस्तुति, खुदा की सबसे बड़ी इनायत अगर कोई है तो वो है ये ऐसा भी न। उन्होंने अपने खूबसूरती का एक नया तोहफा दुनिया को दिया। उनका जब निकाह हुआ तो चूंकि शौहर है, मर्द का मर्दाना स्वभाव, मेरी बीवी सबसे खूबसूरत है तो उसे दुनिया में कोई ना देखे मेरे अलावा। उन्होंने अपनी बीवी को हुक्म दिया, अर्ज किया, आदेश किया, रिक्वेस्ट किया या कहा कि आप पर्दा कीजिए, आप बहुत खूबसूरत है बेगम। तो ऐसा भी ना जाने कहा कि पर्दा, और मैं क्यों, मैं पर्दा क्यों करूं? बोला आप बड़ी खूबसूरत है, किसी की नजर आप पर पड़ सकती है, कोई बदनजर कर सकता है। तो ऐसा बिन आजा ने कहा कि नहीं, पर्दा मैं हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया को मुझे देखने दो, दुनिया मुझे देखे और मेरे सूरत में खुदा का दीदार करे और खुदा को धन्यवाद करे कि हे खुदा, या मौला, हे भगवान, हे खुदा, जो जिस शब्द में हो, क्योंकि वो मुसलमान थे तो खुदा ही कहेंगे कि या खुदा, आपने इतनी नायाब चीज इस दुनिया को दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। खुदा को शुक्रिया अदा करे और कहे कि आपने इतनी बेहतरीन, बेनजीब, इतनी शानदार चीज बनाया है एक महिला के रूप में, जो आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। तो मैं क्यों खुदा की इस बनाई खूबसूरती को ढक दूं? ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। उनके शौहर जो गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, आपका अपनी स्वतंत्रता है और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो ठीक है। मतलब जहां से इस्लाम की उत्पत्ति होती है, पहला जनरेशन जो मोहम्मद प्रॉफिट साहब का माना जाता है इस धरती पर इस्लाम का,
वहीं पर पर्दा की मनाही थी। उस घर की पहली प्रथम महिला ने पर्दा करने से मना कर दिया था कि मैं पर्दा नहीं करूंगी, मेरी खूबसूरती खुदा की इनायत है, खुदा की देन है, मेरे खूबसूरती में लोग खुदा का दीदार करेंगे और खुदा को धन्यवाद देंगे। हाँ, 10 मार्च के बाद होगी चंद्रमा यादव जी। अभी राजनीति पर नहीं, जो सबसे गर्म मुद्दा है उस पर चर्चा करते हैं। आप अनुरोध है कि 10-20 मिनट तक आपके साथ बना रहूंगा, अब तक बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि आपके लोग इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखें, क्योंकि समाज में जो वैदर्शन फैल रहा है उसको मैं बड़ा ही निष्पक्षता और निडरता से वर्णित करता हूं, आप तो जानते ही हैं। तो खुदा के इस नायाब प्रस्तुति को, नायाब निर्माण को दुनिया देखे और खुदा को धन्यवाद बोले, इसलिए मैं नहीं करूंगी, और उन्होंने नहीं किया। अब बताइए कि क्या इस देश का मुसलमान खुदा से बड़ा है? क्या इस देश का मुसलमान, जो पहला मुस्लिम जनरेशन है, मोहम्मद प्रफिक साहब जिनकी कस्में खाता है, जिनकी इबादत करता है, उनके सोच से बड़ा है, उनसे भी बड़ा है? और क्या मुसलमान मौला की बात माने या मुल्ला की बात माने, जो अपने मतलब से कानून को तोड़ मरोड़ के और बरगला करके लोगों के सामने पेश करते हैं? आज चर्चा इसी पर है, क्योंकि आए दिन आप सुने होंगे, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं कि आज का मुल्ला मौला से बड़ा अपने आप को मानने लगा है। क्यों ये गुस्ताखी मैंने क्यों की, ये आपको समझ करता। मित्रों, आए दिन आपने सुना होगा, सुनते आए होंगे कि लोग बार बार मतलब मुसलमान और नहीं, कि इस बात से इस्लाम खतरे में है, इस बात से मुसलमान खतरे में, इस बात से मुसलमान के हक को मारा जा रहा है, मुसलमान के हक हुकूक को कुचला जा रहा है, फलाने से। मुसलमान के लिए सबसे पवित्र जो चीज है, जो पुस्तक है, वो है कुरान। कुरान पाक में खुदा ने कहा है कि आपको धरती पर इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि आप इस्लाम की हिफाजत करेंगे, क्योंकि इस्लाम का हिफाजत करना मेरा काम है, मैं हूं इस्लाम का हिफाजत करने वाला। आपको कहा गया है उसके नियति को फैलाइए, उसके उपदेशों को लोगों को बताइए और समाज को जोड़िए। तो क्या जो कह रहे हैं कि इस्लाम की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, वो खुदा से बड़े हैं? मतलब खुदा ने उनको ये आर्डर ही नहीं दिया है, आदेश ही नहीं दिया है कि आप उसको करें, तो आप करने की दावा करते हैं, दम भरते हैं, मतलब आपने अपने आप को खुदा से बड़ा मान लिया। क्या इस्लाम में खुदा से बड़ा किसी को मानने की इजाजत है? कुरान किसी को इस बात की इजाजत देता है कि कोई जीता जागता इंसान अपने आप को खुदा या खुदा से बड़ा मान ले? तो फिर जो लोग ऐसी गुस्ताखी करते हैं, वो पवित्र कुरान में लिखे हुए सजा के पात्र हैं कि नहीं? और कुरान में जो जुर्मों की सजा है वो मैं वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर तो कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता, क्योंकि सजा तो उसको आईपीसी में चाहिए और फायदा कुरान वाला चाहिए। ये दोहरी सोच हमारे देश में है, खासतौर से मुसलमानों में। मित्रों, जब कुरान में ही हिजाब नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार में ही हिजाब नहीं है, तो ये कर्नाटक के लड़की के पास हिजाब क्यों आया, कहां से आया और किस लिए आया? ये बात तो करनी पड़ेगी, वो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। मेरे अब तक के संबोधन से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि पवित्र कुरान में कहीं पर हिजाब नहीं लिखा है। मुसलमान का पहला जनरेशन मोहम्मद प्रफिट साहब के घर में ही कुरान का विरोध हुआ, मतलब पर्दे के विरोध हुआ। बुर्का तो खैर था ही नहीं कहीं, पर्दे का विरोध हुआ है। और पर्दे के विरोध में मोहम्मद प्रफिट साहब के अपनी पहली जनरेशन की महिला ने किया है। और उनका शौहर, जो कि तत्कालिक गवर्नर था, गवर्नर मतलब सबसे बड़ा ओहदेदार, सबसे बड़ा हुक्म, जिसके हुक्म की तामील करना कानून जरूरी है, उसके हुक्म की अवहेलना उनके अपने ही बेगम ने किया। और उसने उस बात का विरोध नहीं किया, कहा बिल्कुल ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है और जो आपको अच्छा हो। तो फिर ये जो लोग आए हैं, क्या वो प्रफिट मोहम्मद साहब से बड़े हो गए हैं इस्लामिक, या उनको इस्लाम का ज्ञान प्रफिट मोहम्मद साहब से ज्यादा है, या इस्लाम का मानो प्रफिट मोहम्मद साहब के परिवार से ज्यादा करते हैं? चर्चा इस बात पर तो होनी चाहिए कि जब मोहम्मद प्रफिट साहब के घर में ही बुर्का नहीं था, हिजाब नहीं था, तो आप क्या प्रफिट मोहम्मद साहब को झूठा साबित कर रहे हैं कि प्रफिट मोहम्मद साहब ने जो किया वो गलत किया, हम बड़े मुसलमान हैं?
इन विषय पर जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि भाई राकेश परमार, तुम तो अभी कह रहे थे कि पर्दा इस्लाम में एक जगह वर्णित है। जी हां, और सिर्फ इस्लाम में क्यों, हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण में भी पर्दा है। आपको एक रामायण का चौपाई सुनाता हूं। जब पूज्य माता सीता को अपहरण करके रावण अपने अशोक वाटिका में रखा, तो जब रावण गए सीता जी से मिलने के लिए, पहले देख लीजिए रावण की पवित्रता। चूंकि एक शब्द जरा सत्य सनातन पर चर्चा के लिए, सत्य सनातन में वर्णित है कि अगर कोई पराई स्त्री, व्याहता स्त्री अपने मौसी के घर, अपने मायके और अपने पति के घर के अलावा अगर किसी और घर में बलात् लेकर चली गई, जबरदस्ती लेकर चली गई, तो उसका पवित्रता भंग हो जाता है। तो रावण जब माता सीता को अपहरण करके ले गया तो वो अपने महल में नहीं ले गया। ये बात जान लीजिए, रावण ने सत्य सनातन का कितना बड़ा मान रखा था। पहले जान लीजिए, उन्होंने पूज्य माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, और उस पूरे अशोक वाटिका में उसने एक भी पुरुष की ड्यूटी नहीं लगाई थी, क्योंकि पराये पुरुष के साया पड़ने से पवित्रता भंग होती है। इसीलिए उसने इस बात का ध्यान रखा था कि जो माता सीता के रखवाली में अपने फौज लगाया था वो सारी महिलाएं थी। उन महिलाओं के निगरानी में माता सीता रखी थी। और जब रावण मिलने जाता था तो वो अपने पत्नी के साथ जाता था, बिना पत्नी का अकेले उसने सीता को कभी देखा ही नहीं, कभी सीता से मिलने गया ही नहीं, और अपनी मुख्य महारानी मंदोदरी को लेकर के जाता था। हमारे पवित्र रामायण में लिखा है कि अगर आप अपने पत्नी के साथ किसी गैर औरत से मिलते हैं तो उसका पतिव्रता भंग नहीं होगा, क्योंकि आपकी पत्नी आपके साथ है। तो रावण इस बात का कहा, बात पर्दे पे हो रही है, सत्य सनातन पर नहीं, तो मैं पर्दे पे बात कर रहा हूं। तो उसमें छपाई है कि जब रावण माता सीता को मिलने गया तो उसमें सीता करे तृणधरियोट बलि वैदेही, तिनका रख करके धरी, ऊट लेकर के, मतलब घूंघट जो उन्होंने पहन रखा होगा उसी का घूंघट करके तृणधरियोट बोले वैदेही। वैदेही मतलब पूज्य माता सीता तिनके को धर के ऊट में लेकर के वैदेही बोली माता सीता रावण से वार्तालाप की, पर्दा लगा करके। तो बुर्का तो था नहीं, हिजाब तो था नहीं, हमारी महिलाएं घूंघट में रहती हैं। पर्दादारी तो हिंदू में है, मुसलमान में भी है। पर्दा पहरा नहीं है, पर्दा सजा नहीं है, पर्दा आप पर थोपा नहीं गया है। आप हरियाणा में, पंजाब में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाइए, महिलाएं 40 किलो, 50 किलो, 20 किलो, 60 किलो की गठरी मोटरी चारा इस सर पे रख के जा रही हैं, लेकिन पर्दा इतना तक है। सर पे गठरी है, पर्दा इतना तक है, सर ढका हुआ जा रही है, सारा अपना खेतों में काम कर रही है, सारा घर का काम कर रही है, पर्दा है आगे, क्योंकि वो एक लाश का पर्दा है, चेहरा ढकने का नहीं है, शरीर ढकने का नहीं है। चूंकि आप बड़े बुजुर्ग से पर्दा करें, आप उनका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए आपने पर्दा उनके सामने किया हुआ है। उसको मुसलमान उसको हथियार बना करके पेश कर रहा है। ये क्या है, इसी पर थोड़ी देर आपसे बात करना चाहूंगा। मित्रों, पर्दा, हिजाब और बुर्के पर जो हिंदू और मुसलमान में फर्क है और जो वर्णित है वो आपको बता दिया कि कुरान में कहीं पर वर्णित नहीं है। इस्लाम की शुरुआत करने वाला पहला परिवार मोहम्मद प्रॉफिट साहब के परिवार के पहली महिला सदस्य ने पर्दा से मना कर दिया था और उस पर थोपा नहीं गया था, मतलब वो पर्दा नहीं करती थी। आज जो पैगंबर साहब के वंशज हैं उनमें से कोई पर्दा नहीं करता, उनकी महिलाएं बिल्कुल मॉडर्न ड्रेस में रहती हैं जो उनको शोभा दे, क्योंकि कौन क्या पहनेगा ये उनका अपना चॉइस है। मैंने ये शर्ट के ऊपर हाफ स्वेटर पहना, ये मेरी चॉइस है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, हाफ स्वेटर नहीं पहनूंगा तो ठिठुर जाऊंगा, आपसे बात कैसे कर पाऊंगा, तो मेरी चॉइस है। कोई जरूर नहीं है कि आपने कहा था कि नहीं स्वेटर पहन कर दिया ना, मैं बिना स्वेटर का भी आ सकता हूँ। अगर गर्मी का मौसम होता तो मैं सिर्फ कमीज में ही आ जाता हूँ, लेकिन तमीज में आपके सामने आऊं ये तो बताइए ना संस्कृति में कि मैं तमीज में आऊं, चाहे कमीज फटाई हो। अब ये क्यों हो रहा है पहले जान लीजिए। असल में इसका स्लॉट अक्टूबर नवंबर में ही रख दिया गया था। अक्टूबर नवंबर में इसलिए रखा गया था कि उनको उत्तर प्रदेश चुनाव था। उत्तर प्रदेश चुनाव मोदी के लिए कम, योगी के लिए योगी के लिए कम, मोदी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से
मोदी का भविष्य तय होने वाला है कि मोदी का 2024 का इलेक्शन कैसा होगा। इसकी बानगी सेमीफाइनल है, उत्तर प्रदेश फाइनल है, दिल्ली का चुनाव। अब दिल्ली के चुनाव में मोदी को रोकने का प्रयास क्यों हो रहा है, क्यों मोदी टारगेट में है, इस बात के लिए 2-3 बातें आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा बनाने से कोई फायदा नहीं है। असल में क्या है कि इस देश में सीआईआई के विरुद्ध में CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध में जो नागरिक संशोधन अधिनियम था, जो विधेयक था, उस पर एक प्रोपेगेंडा फैला करके दिल्ली को जाम करने का प्रयास किया गया। उसके लिए दुनिया भर से फंडिंग हुई, जो किसान आंदोलन में फंडिंग जैसे हो रही थी उसी तरह से फंडिंग हुई, और 3 राज्य के सीमा को बांध दिया गया महीनों दिन तक। वो तो भला हो कोरोना का कि कोरोना आया और ये सब के सब डर के मारे भागे, क्योंकि अब कोरोना के बस एक जान प्यारा है, क्योंकि बिरयानी और 600 रुपया से ज्यादा जान कीमती है। तो वो सब बोले कि नहीं यार, जिएंगे तब तो बिरयानी दोबारा खा लेंगे, रहेंगे नहीं तो बिरयानी खाएंगे कैसे। तो वो सब के सब लोग हटे नहीं थे, उसको कोरोना ने हटाया, किसी कानून ने नहीं हटाया। सरकार को अस्थिर करने के पीछे ये जिहादियों का मनसा है कि जो चीज वो सोच सकते थे, जिस चीज पर उनका नजर है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ाने का एक प्रयास हो रहा है, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जमीनें खरीदने की साजिश चल रही है। आपको पता है, आप जमीन लेंगे सड़क से छोड़ करके, क्यों कहेंगे यार कहीं सड़क चौड़ा हो गया तो मेरी गाड़ी कमाई का बुलडोजर ना चल जाए, क्योंकि जब सड़क चौड़ा होगा तो सरकार जमीन ले लेगी, आपको मुआवजा दे देगी। लेकिन देश की जिहादी वर्ग अपना जमीन सड़क पर ही लेता है, उसे जमीन कुर्बान हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मकसद कुर्बान ना हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए जब मोदी सरकार को इस बात का एहसास हुआ, इस बात का आभास हुआ, तब जा करके मोदी सरकार ने कहा कि भाई इसको किया जाए। अब मोदी सरकार के विरुद्ध और क्या क्या कारण से विरोध हो रहा है, पहले जान लीजिए। एक प्रश्न मैं अगर आपसे पूछ दूंगा कि आपने अंतिम बार कब भारत के राजनीति लोग के मठाधीशों को जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के तलवे चाटते हुए देखा है, तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो आपकी स्मृति से हट गया है। आप में से बहुत सारे लोग जो आज से 2014 से पहले रहे होंगे संज्ञान में, होश आवास में, मतलब उम्र में, जैसे अभी मान लो कोई लड़का 2014 के बाद ही 15-20 साल का होगा, अगर मेरे वीडियो देख रहा होगा तो उसको नहीं समझ में आएगी। लेकिन जो 2014 के पहले 2004 का चुनाव देखा होगा, 2009 का चुनाव देखा होगा, 89 का चुनाव देखा होगा, 91 का चुनाव देखा होगा, 95 का चुनाव देखा होगा, उसे चुनाव जैसे भी उत्तर प्रदेश का चुनाव या 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, तो रोज टीवी पर अब्दुल्ला बुखारी प्रकट होते थे और एक फतवा जारी करते थे कि आप फलाने के पक्ष में वोट दे दीजिए, और वो नेता खिलखिलाता हुआ चेहरा करता था, बुखारी ऐसे घूरता हुआ उसको देखता था, और उसी फोटो को लेकर के वो जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश का फोटो है हर जगह दीवार पर चस्पा किया जाता था, वो अपना काम चस्पा नहीं करता था, बुखारी साहब का आशीर्वाद लेते हुए, और उसी पर वो जीत जाता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से बुखारी का दुकान ही बंद हो गया है, और चुनाव पूरा एक चरण का चुनाव हो गया, दूसरा चरण का 14 तारीख को प्रस्तावित है। आपने अखिलेश यादव को जाली टोपी लगा करके चुनाव में घूमते देखा है? नहीं तो पहले पूरा चुनाव पर भारत के राजनीतिक दल के लोग वो जाली टोपी सर पर लगा करके ही चुनाव प्रचार करते थे। वो चुनाव टोपी, जब ये सब चीजें धीरे धीरे हटती जा रही है, तो देश के जिहादियों को इस बात की आशंका हो रही है कि कहीं जो मेरा मनसा है इस देश में गजबाई हिंद फैलाने का, कहीं वो टूट ना जाए। इस वजह से उसके मेन कारक नरेंद्र मोदी को हटाओ। और लोग कह रहे भाई चलो मोदी का उम्र अब बढ़ता जा रहा है, वो 75 साल हो जाएंगे कुछ दिन में, तो बोला भाई उससे तो बड़ा ये चाय वाले से बड़ा गाय वाला खतरनाक है, तो मेन जड़ ही काट दो। क्योंकि जब मोदी का ही जड़ कट जाएगा, दिल्ली के तख्त से मोदी हट जाएंगे, तो जो पार्टी आएगी वो उनकी अपनी पार्टी होगी, वो फिर 376 लगा करके, 56 लगा करके, कुछ ना कुछ लगा करके जोगी को इतना परेशान कर दे कि जोगी अपनी जमानत कराते फिरेंगे कि चुनाव लड़ करके दिल्ली के तख्त पर आने के सपना देखेंगे।
इन सब साजिश की दूर की कौड़ी, दूर की साजिश को सोचते हुए इस सब का स्लैब तैयार किया जा रहा है कि बच्चियों को आगे कर दिया जाए और इन बच्चियों के सहारे एक नकाब बुर्का जिहाद चलाया जाए जो इस्लाम में है नहीं है। लेकिन वो लोग भूल रहे हैं कि 3 तलाक जो भी इस्लाम में नहीं था, कुरान में नहीं था, वो मुल्ला लोग अपने फायदे के लिए चलाए हुए थे और पूरी दुनिया जानते थे कि 3 तलाक का मतलब है तलाक 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 और शादी हो गया बर्बाद। लेकिन जब मोदी जी ने इस पर सख्त कानून बताया, कानून का डंडा चला, तो फिर वो इस्लामिक स्कॉलर भी कहने लगे कि नहीं जी अब ठीक कर रहे हैं, 3 तलाक इंस्टेंट तलाक नहीं है, तुरंत तलाक तलाक नहीं है, 3 तलाक महीना में एक बार मतलब 3 महीने में बोलने की है और 3 महीने में तो गुस्सा खत्म हो जाता है। तो वो हुआ। उसी तरह से बुर्के पर एक बड़ा ही संतोषजनक मुझे लगा कि बुर्के पर जो बहस हो रहा है उसमें जो विद्वान स्कॉलर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बुर्के का कहीं कोई वर्णन कुरान में नहीं है। अब जो बच्चियां, महिलाएं या मुसलमान बच्चे ये सुन रहे होंगे जिनको इस्लाम की स्टडी नहीं हुई है, वो लोग आधुनिक शिक्षा पाए होंगे, वो अपने मुल्ला के कहे बहकावे में आ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि बुर्का हमारा मजबूरी है, कुरान में लिखा हुआ है। अब उनको इस बात से पता चल गया होगा कि कुरान में तो बुर्के का कहीं इस्तेमाल ही नहीं है और ये फिजा बदल रही है और ये बदलेगी क्यों? कि मोदी है तो मुमकिन है, और अगर योगी आएगा तो क्या होगा। इस विचार के लिए आपको जय हिंद बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं और कानून के विरुद्ध होने वाले किसी भी साजिश से होशियार रहने की ताकीद के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूं। होशियार रहिएगा, साजिश बड़ा गहरा है और सफलता बड़ा आसान है अगर आप एक नहीं होइएगा तो। वंदे मातरम।